हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम आपको बताएंगे जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम 2022 में होना है। आपको पता है कि सितंबर महीने में एग्ज़ाम होना है। अभी हम लोग जुलाई में चल रहे हैं, अगस्त आएगा फिर सितंबर आ जाएगा, मतलब मान चलते हैं 1.5 से 2 महीने का टाइम है। ठीक है। अब मान लो यहाँ पर आपका एग्जाम होता है तो आपको हम आज बताएंगे कैसे आप 96, 97, 98, 99% कैसे लाएं। पिछली बार क्या था, जिस बच्चे के लगभग 85 मार्क्स थे उसको 100% लगभग दिया गया था। ठीक है, 85 मार्क्स पर, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन में अगर आप 85 नंबर लाए हैं तो वो आपका 100 परसेंटाइल हो जाता है। अच्छा, परसेंटाइल का मतलब आपको यहाँ पर ये नहीं है कि आपने 100 में से 10 नंबर लाए तो 10%, 100 में से 50 लाए तो 50%। यहाँ पर ऐसा नहीं था। परसेंटाइल का मतलब था कि आप कितने बच्चों, मतलब कितने बच्चों में आप कितने बच्चे से ऊपर हैं, ये परसेंटाइल का मतलब था। मतलब जैसे अगर आप 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में अगर आपका 96 परसेंटाइल है तो आप 96 नंबर पर हैं, मतलब सबसे पहले पॉसिबिलिटी आपकी है, मतलब पहला 100 नंबर, फिर 99 वाला, 98 वाला, 96 वाला लिया जाएगा, ऐसे करके था ये। ठीक है, तो वो परसेंटाइल डिसाइड किया गया था, पहली बार ही आया तो इसमें ज़्यादा चर्चा हुई थी। तो अब देखो, मैंने भी उस समय पेट का एग्ज़ाम दिया था। उस समय मेरा जो अन्य कोर्सेज था डिप्लोमा वाला वो चल रहा था, तो उस समय मैंने ज़्यादा पेट पर ध्यान दे नहीं पाया था, लेकिन फिर भी मेरे 97% के करीब में थे। तो कैसे ये अचीवमेंट हुआ था तो वो हम आपको थोड़ा सा सजेशन बताएंगे, और पीछे जो मेरा जो नॉलेज था उसके बदौलत ये सब हुआ था। उस पर कौन कौन सा नॉलेज था जिस पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, तो वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप भी ये तरीका जो हम बताएं वो आपको भी अपनाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो यूपी ट्रिपल सी पेट का एग्जाम है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, परसेंटाइज अलग मिलता है, और जो उसमें टाइमिंग है वो 2 घंटे की है। बहुत ही अच्छी टाइमिंग है, यानी कि टोटल नंबर तो 100 ही क्वेश्चन है लेकिन घंटे तो 2 मिल रहे हैं। लेकिन जैसे अगर आप रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा दो, जैसे उसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं लेकिन टाइम मिलता है आपको 1.5 घंटे। और जबकि उसमें रीजनिंग होती है 30 की और 25 की होती है मैथ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको यहाँ ज़्यादा जीएस मिलेगी, मैथ और रीजनिंग बहुत कम मिलेगी। फिर भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, इसका मतलब टाइम की कमी नहीं है। फिर निगेटिव मार्किंग रेलवे ग्रुप डी की 1/3 है, लेकिन इसकी है 1/4, मतलब ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर गलत भी हो जाता है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 1/4 का मतलब होता है कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं और एक सही क्वेश्चन कर दिया है, इसका मतलब ना ही आपको कुछ मिलेगा ना ही आपके पास से कुछ जाएगा। ठीक है, तो 4 पर 1 कटेगा, नहीं तो फिर 3 पर 1 कटता है। कहीं कोई 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 वीडियो वगैरह एग्जाम में उसमें 2 पर 1 कटता है, तो बहुत ही बड़ी होती है। लेकिन इसमें 1/4 की सहूलियत मार्किंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात करें, सबसे पहले आप इसका सिलेबस समझिए कि भैया जो इसका सिलेबस है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का ऑफिशियल जो सिलेबस है वो क्या है। तो देखिए, इसमें हिस्ट्री है आपकी 5 नंबर की। ये हिस्ट्री वो वाली हिस्ट्री है जो प्राचीन भारत है, मध्य भारत है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा 1705 तक का ये हिस्ट्री 5 नंबर का यहाँ पर दिलाएगा। और ये 5 नंबर की हिस्ट्री है, इसमें आपको मोटा मोटा पढ़ना है, ज़्यादा पीसीएस लेवल का नहीं पढ़ना है। मोटा मोटा जो हेडिंग पढ़नी है, मोटी मोटी जो बातें हैं, जो वनडे एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हैं वो तैयारी करनी है। राष्ट्रीय आंदोलन ये भी 5 नंबर के हैं, जो आपको आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन मिलेंगे ज़्यादातर। राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाते हैं भाई 1885, जब कांग्रेस की स्थापना होती है उसके बाद से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाते हैं। 1905, 1906 ऐसे करके 1912 ऐसे चलते रहते हैं। 1917, 18, 19 ऐसे धीरे धीरे चलेंगे 42 तक। ठीक है, 46, 47, 48 तक। तो ये है राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे, वो आपको ध्यान रखना है। फिर ज्योग्राफी में मोटी मोटी बातें याद करनी, भारत की स्थिति क्या है, मतलब ये वाला पर्वत कहाँ है, ये स्थान कहाँ है, तो ये ज्योग्राफी में मोटी मोटी बातें याद रखनी है। सेम चीज़ इकोनॉमिक्स में आपको ध्यान रखना है, जैसे मुद्रा राजधानी होगा कहीं पे पूछेगा, और जो आपकी जीडीपी संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछेगा, कुछ बैंकिंग से एक क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे करके। पॉलिटी में मोटी मोटी बात ध्यान रखना है, और पॉलिटी में 1 से लेकर अनुच्छेद 52 तक आपको रटने हैं, और मोटे मोटे 1-2 अनुच्छेद रखना है, जैसे संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में है या बजट किस में है। तो ये मोटे मोटे जो पॉइंट है वो याद रखने हैं, और 1 से 52 अनुच्छेद 1 से 52 तक आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। फिर साइंस आपकी 5 नंबर की है। मोटी मोटी जो दैनिक साइंस है, साइंस में तो 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको इनमें से कुछ नहीं पढ़ना है। कक्षा 8 की जो साइंस है उसमें मोटे मोटे जो पॉइंट हैं वो आपको ध्यान रखना है, जो बहुत ही मतलब ज़्यादा डिटेल नहीं, ऊपर ऊपर से जैसे पढ़ना है इसको, इस तरीके से। ठीक है, तो ये साइंस हो गया। फिर बात करते हैं अंक गणित। अंक गणित में आपके जो चैप्टर हैं, जैसे परसेंटेज आपको पढ़ लेना है, लाभांश पढ़ लेना है, कार्य समय का थोड़ा पढ़ लेना है। ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं लगाने हैं, हल्के हल्के से लगाना है। केवल अगर आप यूपी ट्रिपल सी पेट की तैयारी कर रहे हो तो हल्के हल्के से लगाने क्वेश्चन। ठीक है, ये 4-5 ही चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन से, परसेंटेज पढ़ लो,
लाभ हानि पढ़ लो, कार्य समय दूरी पढ़ लो, और कार्य समय पढ़ लो, दूरी पढ़ लो, बस इतना पढ़ लो 4-5 चैप्टर, ठीक है, बस लाभ हानि, इसके ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद कर लें अगर हम हिंदी की, तो हिंदी में आपको पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी और ये वाले शब्द पढ़ने हैं हिंदी में सिर्फ, ठीक है। और संधि आपको पढ़नी है। संधि पढ़ने के बाद में वर्णमाला पढ़ लेना है। वर्णमाला संधि तभी समझ में आएगी जब आप वर्णमाला पढ़े होंगे। इंग्लिश अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या पेट की सिर्फ तैयारी करोगे तो इंग्लिश का मोटा मोटा देखना है। इंग्लिश 5 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप तुक्का में देखोगे तो भी 3 सही हो जाएंगे, ठीक है, 2 गलत हो जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। इंग्लिश को आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने छोड़ रखी है, अगर आप रेगुलर पढ़ते चले आ रहे हैं तो फिर आप इसमें इंग्लिश में पूछा जाएगा, एक पैराग्राफ दिया होगा उसमें 3 क्वेश्चन होंगे और 2 क्वेश्चन आपसे ग्रामर से पूछे जाएंगे, ये बस मोटा सा, और ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। रीजनिंग आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी, सरल पूछी जाएगी, जो आप पढ़ते चले आए वही। लेकिन ध्यान दें, करंट अफेयर आपसे 10 नंबर की पूछी जाएगी, तो करंट अफेयर आप तैयार कर लें पिछले 6 महीने की, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की 6 महीने की तैयार कर लें, ठीक है, जून तक करंट अफेयर। अब बात कर लेते हैं अपठित गद्यांश। ध्यान देखो, हिंदी में आपको वो 5 नंबर हिंदी पीछे पूछी गई और 5 नंबर की अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। तो यहाँ अपठित गद्यांश क्या होता है, 5 का पद होगा, 5 का गद्य होगा, एक पद का गद्यांश होगा, एक गद्य का होगा, एक पद का, 2 गद्यांश होंगे, उससे 5-5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा वो होता है। फिर एक मैथ में पूछा जाएगा ग्राफ, जैसे ऐसे ग्राफ बने होते हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ग्राफ ऐसे भी बनाए जाते हैं ऐसे करके, तो ये ग्राफ से संबंधित मैथ्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10। फिर टेबल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेबल ऐसे करके, आप जानते हो ये ऐसे करके टेबल बनी होती है, तो इसमें नंबर लिखे होते हैं 50, 20 ऐसे करके, तो यहाँ से भी पूछा जाता है। तो जो आपके जो एस.डी. यादव की बुक है उसमें पीछे जो गद्यांश दिए गए हैं, अगर आप वो याद करके मतलब वो पढ़कर जाते हो तो वहाँ से आपको बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पिछली बार बच्चों को मैंने पढ़ाया था तो वहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन फंस गया था। फिर है जीए में मतलब जनरल अवेयरनेस, यानी कि राजधानी हो गया, और जो चर्चा में चीज़ें रही हैं आपको जागरूकता पैदा करने के लिए, वो वाली चीज़ें आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें, कि भारत में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, तो कहाँ पर क्या घटना घटी, ये सारी चीज़ें जानकारी है कि नहीं है। तो ये आपको इतना सिलेबस जो है पूरा 100 नंबर का जो था वो हमने आपको बता दिया, इतना आपको तैयार करना पूरा, ये 100 क्वेश्चन हमने आपको बताया, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान दो यहाँ पर, अब आपको क्या करना है, रणनीति क्या अपनानी है। अब रणनीति देखिए, अब आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो वो आप समझिए। देखिए, जो मोटा स्कोर कैसे अच्छा किया जा सकता है, स्कोर करने के लिए आपको जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा नंबर आता है वो आपको पहले पकड़ के चलना पड़ेगा। मालूम पड़ा है उसमें कम कम नंबर आते हैं, आप उसकी तैयारी करने लगे तो फिर गया काम। आपको मोटे मोटे जो सब्जेक्ट हैं, यानी कि जिसमें ज़्यादा नंबर आ रहा है और कम पढ़ना पड़ रहा है, वो आपको पहले तैयार करना है। जैसे उसमें देखिए, जैसे करंट अफेयर और जीए है, करंट अफेयर पढ़ोगे तो जीए तैयार हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर में ही स्टैटिक जीके और देश दुनिया की बातें चलती रहती हैं आजकल करंट अफेयर में। जो भी यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर, आप उनका भी पढ़ सकते हो, या कोई किताब ले आके साथ साथ में स्टैटिक जीके की भी तैयार कर सकते हो। तो करंट अफेयर और जीए आपको पढ़ना है, करंट अफेयर ही पढ़ना है, उसमें आपको 6 महीने करंट अफेयर पढ़ोगे तो उसमें स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 20 मार्क्स मिलेगा। अब 20 मार्क्स में आप कितने ला सकते हो वो हम बाद में बात करेंगे। अब देखो, मैथ कहने को तो ये 5 नंबर की है, लेकिन मैथ है 25 की, क्योंकि अभी हमने आपको बताया 10 का टेबल है, 10 का ग्राफ है और 5 की मैथ है, तो मैथ हो गई 25 की। और मैथ बहुत ही सिंपल आती है, बस आपको ये है कि उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए भाई। ये से 300 को 200% बढ़ा दो, ऐसा करके बहुत ही, मतलब ग्राफ वाले जो हैं अगर उन्होंने पढ़ लिया ना, तो मैथ में आपके 25 में 25 आ जाएगा। ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है यहाँ पर इसमें, क्योंकि ज़्यादा कठिन मैथ नहीं आती। ग्राफ और सारणी को आप अच्छे से तैयार करना, बाकी जो हमने मैथ में चैप्टर बताए 3-4 वो आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। ज़्यादा कठिन प्रश्नों को करना नहीं है, बस इसमें आ जाएगा। रीजनिंग में सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, अपने आप ही आपने जो भी रीजनिंग पढ़ रखी है आज तक, रीजनिंग कैलेंडर और जो है कैलेंडर वैलेंडर तो पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। घड़ी ध्यान रखना, और आप उसको कोडिंग डिकोडिंग जरूर पढ़ लेना, और एक आप वो बैठक वाला पढ़ लेना, ठीक है, और एक रक्त संबंध पढ़ लेना। इतना 5 चैप्टर ये रीजनिंग के पढ़ लेना, बस आपका काम हो जाएगा। फिर हिंदी देखो, आपको आ रही 25 मार्क्स की हिंदी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, वर्णमाला पढ़ना है, संधि पढ़नी है, और समास थोड़ा पढ़ लेना है। 1-1 घंटे की चैप्टर आएंगे सब, 5 चैप्टर इसमें पढ़ लेना है आपको ये। और फिर पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी और ये वाले शब्दों पर ध्यान देना है, ठीक। उसके बाद आपको गद्यांश आएगा, एक गद्य का आएगा, पद्य का आएगा, तो टोटल मिलाकर आपको 25 नंबर की हिंदी आ जाएगी। तो वहाँ से आप तैयार करना है, ठीक।
फिर गद्य पद्य का आएगा तो 10 नंबर का जो है वो, तो वहाँ पर 25 नंबर बनेंगे। और हिस्ट्री देखो, यहाँ पर मैंने हिस्ट्री मार्क्स किया है अलग से, क्योंकि और अभी हमने जीएस में कोई मार्क्स नहीं किया। हिस्ट्री आ रही 10 नंबर की। कैसे? क्योंकि 5 की तो आ रही है प्राचीन वाली, और 5 के हैं राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि वो है तो हिस्ट्री, तो हिस्ट्री है 10 नंबर की और जल्दी से पढ़ी भी जा सकती है। 3-4 दिन में आप पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हो अच्छे से। तो आप मोटी मोटी बातें यहाँ पर रिवीजन कर सकते हो। चलिए अब हम जोड़ देते हैं कि भाई नंबर कितना बना। तो देखिए 20 यहाँ से बने, 20 और 25 45, और 5 45 और 5 50, और 50 और 25 50 और 25 75, और 10 85, यानी कि टोटल आपको बना जाकर 85। तो हम तो ये नहीं कहते कि भाई आप 85 में 85 ला पाओगे, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे अच्छे हों, उनके 85 में 84 83 80 आ जाएं, लेकिन सारे बच्चे तो अच्छे नहीं होते हैं। तो कुछ बच्चे तो अच्छे नहीं हैं, कुछ बच्चे मीडियम हैं, कुछ तो बिल्कुल ही गए हैं। तो हम मान के चलते हैं आप 85 में 70 जरूर ला लेंगे, इतना तो ला ही लेंगे भाई। 85 में हमने 15 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, और वो भी 15 क्वेश्चन ऐसे सब्जेक्टों से छोड़े हैं जो सब्जेक्टों की आप तैयारी करो उनमें अच्छे से आ सकते हैं। हमने ऐसे सब्जेक्ट नहीं लिए हैं जिसमें आपको 15 क्वेश्चन छुड़वा रहे हैं। 15 क्वेश्चन छोड़ने का मतलब है अच्छे अच्छे सब्जेक्ट में आपने 15 क्वेश्चन छोड़ लिए। अब वो आपका जो भी सब्जेक्ट ठीक हो ऊपर नीचे हो सकता है। मान लेते हैं किसी के मैथ में 25 आ जाएगा, करंट अफेयर जीएस में 20 में 15 या 10 ही रहेगा, तो वो एवरेज ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन 85 में आप 70 जरूर ला लेंगे। जैसे ही आप 70 लाओगे तो ये चीज़ आपका पक्का हो जाएगा कि 70 लाने के बाद में आप 90 प्लस परसेंटाइल पर चले चुके हो, यानी कि 90 प्लस परसेंटाइल आपका बन जाएगा 70 से। और जो भी आपके भाई अभी हुआ तो 85 नंबर है, अभी 15 मार्क्स बचे हुए हैं उधर। 15 मार्क्स मान लेते हैं, उस उधर आपने 15 में आपने मान लेते हैं 8 नंबर भी ला लिया 15 में, तो 70 और 78 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप पहुंच जाएंगे 96 97 और 98% पर। बस हमारा स्कोर यही है कि हम पहुंच जाएं 96 97 98 99 परसेंटाइल तक। यहाँ तक पहुंच जाने के बाद में जो भी आपके आने वाले भविष्य में लेखपाल है, यूपी ट्रिपल सी वीडियो है, और भी बहुत सारी वैकेंसी होती हैं यूपी सरकार की, तो उसमें आपकी संभावना बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ये तरीके से आप जो हमने ये मोटे मोटे आपको सब्जेक्ट बताएं, सबसे पहले आप इनको तैयार करिए, फिर आप अन्य सब्जेक्टों को तैयार करिए। सबसे पहले अगर आप ये तैयार हो जाते हैं, फिर आप अन्य सब्जेक्ट को तैयार करिए, और उसमें ना भी पढ़ेंगे तो 7 4 5 5 6 नंबर आ ही जाएगा 15 में। ठीक है भाई, इतना तो आ ही सकता है ना, हाई स्कूल पढ़ के इंटर आए हो, ग्रेजुएशन हो चुका है, तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो आप इतनी रणनीति अगर आप बनाकर चलेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बताइए। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं कि आप जो भी टीजीटी पीजीटी आप करना चाहते हैं आपके भाई बहन, तो उनके लिए चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक हैं आप उनको देख सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की सभी विषयों की बुकें आपकी जो नज़दीकी जो बुक स्टोर हैं उन पर अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, तो आप उनको जरूर चेक कर लें। टीजीटी पीजीटी संबंधित यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें इन्होंने ये भी बता रखा है कि कहाँ से कितना आएगा, साथ साथ में मतलब एरर लेस है, गलती कम से कम है, और अच्छा कंटेंट इन्होंने दिया है। तो आप इनकी बुक चेक कर लें फिर ही लें। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, या नेक्स्ट कोई जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।